क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच लगातार जारी है। सुशांत के फैंस और चाहने वाले जांच के तरीके से खुश नहीं हैं और बड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। इधर भारी दबाव में करीब 2.5 हफ्ते बाद पुलिस ने सुशांत के उस हरे कपड़े को जांच के लिए भेजा था और अब उसी कपड़े की जांच रिपोर्ट आ गई है। जी हां, जांच रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में जो शक था वही सच बनकर सामने आ रहा है और सुशांत को लेकर बहुत जल्द बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। तो क्या है जांच रिपोर्ट में, क्या है नया खुलासा, आपको बताते हैं। आप भी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो सुशांत के मामले में फैंस यही कह रहे हैं कि सुशांत ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया बल्कि उसके साथ गलत हुआ और किसी और ने सुशांत के साथ ऐसा किया। अब जांच जारी थी और पुलिस ने उस हरे कपड़े को फोरेंसिक टेंसाइल टेस्ट के लिए भेज दिया था। हालांकि पहले दिन से उस हरे कपड़े की मजबूती पर सवाल उठ रहे थे और कहा यह जा रहा था कि वो हरा कपड़ा उतना मजबूत था ही नहीं कि वो सुशांत का वजन उठा सके और लगातार इसे लेकर शक जाहिर किया जा रहा था। पुलिस की जांच में भी यही बात सामने आई थी और मुंबई पुलिस को भी यही लगा था कि शायद वो कपड़ा सुशांत के वजन उठाने के लायक नहीं था और इसीलिए उस कपड़े को पुलिस ने टेंसाइल जांच के लिए भेज दिया था। और अब जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक हरे कपड़े की जो प्राइमरी रिपोर्ट अभी आई है उसके मुताबिक वही है जो सुशांत के फैंस और चाहने वालों का कहना है। यानी शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि कपड़ा कमजोर हो सकता है और संभव ये भी है कि वो कपड़ा सुशांत का वजन ना उठा सके। जी हाँ, यही सबसे बड़ा खुलासा है। हालांकि पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, कपड़े की बारीकी से जांच जारी है और सुशांत के वजन के मुताबिक उसे फाइनल टेस्ट किया जा रहा है और अगर फाइनल टेंसाइल टेस्ट में भी यही खुलासा होता है कि वो कपड़ा सुशांत का वजन नहीं उठा सकता है तो तय हो जाएगा कि सुशांत के साथ गलत हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा गवाह वो कपड़ा ही है। और अगर जांच में ये सामने आता है कि कपड़ा ही अगर सुशांत का वजन नहीं उठा सकता तो फिर फैंस और चाहने वालों का शक सही है। यही नहीं, सुशांत के उस हरे कपड़े के साथ साथ उस निशान की भी फोरेंसिक जांच हो रही है कि आखिर उस गोल निशान के नीचे एक काला निशान क्यों था। अब उम्मीद है कि 1 या फिर 2 दिन में उस हरे कपड़े की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी और तब जाकर पूरी तरह से पक्का हो जाएगा कि सुशांत के साथ किसने ये सब कुछ किया, क्योंकि फिर तो जांच भी उसी एंगल से होगी। यानी ये सुशांत के मामले में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा अपडेट है। फिर तो सुशांत को इंसाफ मिलेगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। वैसे सुशांत को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, आखिर कौन है वो 20 सवाल जो सबसे बड़े हैं जिनकी वजह से शक बढ़ता जा रहा है, वो वीडियो में आप आगे देख सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई तरह की बातें आ रही हैं और कई थ्योरीज भी आ रही हैं, लेकिन सुशांत के फैंस, सुशांत के चाहने वाले सिर्फ और सिर्फ बड़ी यानी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब ऐसा आखिर क्या है कि सुशांत मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सबूत और गवाह क्या कह रहे हैं और जांच कहां जा रही है। जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक नहीं बल्कि 20 बड़े सवाल हैं और सवालों के घेरे में भी कई लोग हैं। तो आपको बताते हैं 14 जून की बात पर लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं और क्या है अंदर का सच। आप भी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म इंडस्ट्री ने जो भी किया सो किया, चाहे वो सलमान हो, भट्ट, चोपड़ा या फिर कोई और, आरोप सभी पर हैं कि उन्होंने सुशांत को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन ये लंबे समय से चल रहा था। तो आखिर 14 जून को ऐसा क्या हो गया कि सुशांत को सबको छोड़कर जाना पड़ा या फिर सुशांत को दुनिया से भेज दिया गया। जी हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार उठ रहा है और इसीलिए बड़ी जांच की मांग भी हो रही है। तो मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक पॉइंट दर पॉइंट आपको सारी बातें बताते हैं।
सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सुशांत के चाहने वालों का कहना है पुलिस जो जांच कर रही है वो एंगल ही गलत है, यानी सुशांत के साथ जबरदस्ती हुई और फिर उसे रुखसत कर दिया गया और अब इसके पीछे कई सवाल भी उठ रहे हैं। पहली बात, खबर है कि 12-13 जून को सुशांत के घर पर पार्टी हुई थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि रात को कोई इंसान पार्टी करेगा, सुबह आराम से 9 बजे उठेगा, फिर जूस भी पिएगा, गेम खेलेगा और फिर अपनी मर्जी से दुनिया छोड़ देगा। ये बातें गले नहीं उतर रही। दूसरी बात, अगर सुशांत ने ऐसा किया भी तो उसकी आवाज किसी और ने क्यों नहीं सुनी? घर में 2 नौकरों के अलावा दोस्त भी थे, लेकिन किसी ने भी सुशांत की आवाज को नहीं सुना। तीसरी बात, अगर सुशांत का दरवाजा नहीं खुल रहा था तो फिर सुशांत की बहन का गोरेगांव से बांद्रा तक आने का इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि गोरेगांव से बांद्रा की दूरी 17 किलोमीटर है और इसमें करीब आधा घंटे का वक्त लगता है। तो क्या पहले ही मान लिया गया था कि अंदर सुशांत ऐसा कर चुका होगा और उसकी बहन के सामने ही दरवाजा खोला जाएगा और इसीलिए आधे से 1 घंटे का इंतजार किया गया? चौथी बात, घर में 4 लोग होने के बावजूद एक दरवाजे को नहीं तोड़ पाए और जब सुशांत की बहन आ गई तो चाबी वाले को बुलाया गया, यानी चाबी वाले को भी बुलाने में देर की गई। पांचवी बात, सुशांत पर जो निशान थे वो बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे होने चाहिए। अगर सुशांत ने खुद ऐसा किया होता तो वी शेप बनता, लेकिन ये राउंड शेप था और इस निशान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छठी बात, अब तक वो शख्स सामने नहीं आया जिसने सुशांत को पहली बार उस हालत में देखा था। सातवीं बात, सुशांत की उस हालत की एक भी फोटो या फिर वीडियो नहीं आया और नियम ये भी है कि नीचे उतारने से पहले आपको पुलिस का इंतजार करना होता है, लेकिन यहाँ सब कुछ पहले ही कर लिया गया। आठवीं बात, सुशांत के चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, आंखें सही सलामत थी, जीभ भी बाहर नहीं थी, जो कि संभव ही नहीं है और कम से कम लार या फिर सलाइवा तो निकलता, लेकिन वो भी नहीं था। नवीं और महत्वपूर्ण बात, खबर है कि सुशांत के बेड से पंखे की हाइट 5 फीट 10 इंच थी। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, खबर है कि सुशांत के बेड से पंखे की हाइट 5 फीट 10 इंच थी, जबकि सुशांत की हाइट पूरे 5 फीट 11 इंच थी। अब ऐसे में ये कैसे संभव है, ये बड़ा सवाल है, इसीलिए इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 10वीं बात, जो हरा कपड़ा वहां मिला, पहले उसे गाउन बताया गया, फिर पर्दा बताया गया और कभी दुपट्टा भी बताया गया। उसी हरे कपड़े के साथ रिया चक्रवर्ती योगा करते हुए भी दिखी थी। तो हरे कपड़े को पहचानने में ऐसा क्या हो गया था कि इतनी गफलत हो गई? सवाल ये भी है। 11वीं बात, उसी हरे कपड़े को पुलिस वाले सादी पन्नी में लेकर गए, जबकि ऐसे मामलों में सबूत लेकर जाने के अलग नियम होते हैं। 12वीं बात, हरे कपड़े को करीब 2.5 हफ्ते बाद इतनी देरी से जांच के लिए क्यों भेजा गया, जबकि ये तो शुरुआत में ही होना चाहिए था। 13वीं बात, सुशांत के घर के आसपास लीलावती जैसा बड़ा कुछ और भी बड़े अस्पताल थे, लेकिन सुशांत को उस दिन दूर के कूपर अस्पताल क्यों ले जाया गया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 14वीं बात, सुशांत का डॉग फजी हमेशा उनके साथ रहता था, तो उस दिन डॉग कहां चला गया था या फिर कहीं उसे भेज तो नहीं दिया गया था, ये भी सवाल है। 15वीं बात, सीसीटीवी की जांच काफी देर से शुरू हुई है और उस पर भी सीसीटीवी कैमरे बंद होने की बात सामने आ रही है, तो ये इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 16वीं बात, सुशांत के करीबी दोस्त संदीप सिंह, महेश शेट्टी, घर में मौजूद सिद्धार्थ पठानी, यहाँ तक कि कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एक भी बार सीबीआई जांच की मांग नहीं की है और इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 17वीं बात, क्या ये महज इत्तेफाक है कि रिया सुशांत का घर सिर्फ हफ्ता भर पहले ही छोड़कर गई थी, जबकि इससे पहले वो सुशांत के पैसों पर ही आराम से जिंदगी जी रही थी। 18वीं बात, सुशांत के दोस्त संदीप का मीडिया के सामने आना और बिना पूछे ही सलमान, भट्ट, जौहर जैसे बड़े कैंपों को क्लीन चिट दे देना सवालों के घेरे में है। 19वीं बात, आखिर सुशांत के नौकरों से कड़ी पूछताछ क्यों नहीं हो रही, बिल्डिंग के गार्डों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही। 20वीं और आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात कि आखिर मुंबई पुलिस पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ इसी एंगल से जांच कर रही है कि सुशांत ने खुद ऐसा किया होगा।
कई सारे सरकमस्टांसेस गवाही दे रहे हैं, फिर एक भी बार उस एंगल से जांच क्यों नहीं हुई कि सुशांत खुद नहीं गया, उसे भेज दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इन्हीं सवालों को लेकर सुशांत के चाहने वाले और फैंस बड़ी यानी सीबीआई जांच चाहते हैं, और इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो शायद सुशांत की एक गुत्थी सुलझ जाए और सुशांत को इंसाफ भी मिल जाए। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में बड़ा ऐलान किया है और बहुत संभव है कि जल्द ही इस पे बड़ी घोषणा हो सकती है। तो आप भी इन सारे सवालों को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सुशांत के इंसाफ की मुहिम में लगे रहें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।